प्रातःकाल का समय, राधा रानी का मन थोड़ा विचलित है, गृह कार्य में मन नहीं लग रहा है, केवल मन उचाट हो रहा है। किस लिए? ना कमल नयन कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो गई। वास्तु पूजा के लिए जल लाई और जल लाने के बहाने घर से बाहर चली जाती है। वो तो वास्तु पूजा के लिए जल लाने जा रही है, ये बहाना था और बाहर चली गई। पीछे पीछे रूप मंजरी भी गई, वो राधा रानी के सामने नहीं, पीछे पीछे गोपन रूप से। तो स्वामिनी जी बहुत दूर तक चली गई, फिर जमुना के किनारे एक वन में प्रवेश कर गई। तो वहाँ जाकर के स्वामिनी जी वो श्याम सुंदर की अंग सुगंध प्राप्त हुई। उनकी नासिका तो अच्छी तरह जानती है ये गंध कैसी कहाँ से आई। ये तो मेरे प्रियतम की सुगंध है, निश्चित ही इस वन में प्रियतम होंगे। जैसे पुष्प का सुगंध पा करके ये भंवरा जला जाता है, जहाँ पुष्प खिला है भंवरा ठीक सुगंध के अनुसार चला जाता है। तो श्री श्याम कमल की सुगंध पा करके राधा रूपी भौरी चल जाने लगी। श्याम सुंदर की अंग सुगंध उन्हें आकृष्ट किया और राधा रानी गंध के अनुसार चल रही है, जहाँ से गंध आ रही है। वहाँ जाकर देखा कि श्याम सुंदर यहाँ माली के वेश में उपस्थित है। वन के रक्षक माली होते हैं ना, तो ऐसा रूप भी तो कभी नहीं देखा राधा रानी ने। आज देख रहे, वाह, माली सच करके यहाँ वन की सुरक्षा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। तो देख करके भी राधा रानी को ने ऐसा भाव दिखाया कि मैंने देखा नहीं। तो इस भाव से पुष्प चयन करने लगी। राधा रानी चाहती है कि श्याम आवे, रोके, वाद विवाद होए, इसलिए देख करके भी न देखने की तरह चुपचाप कुसुम चयन कर रही है। तो रूप मंजरी भी पीछे पीछे आई गई। तो श्याम सुंदर ने पुष्प तोड़ रही है, तो श्याम सुंदर यहीं से आवाज दे रहे हैं, अरे कौन हो तुम रमणी, मेरे वन में आकर के पुष्प तोड़ रही हो। अरे तुम तो बड़ी सुंदरी हो, पुष्प चयन करके मेरे वन की शोभा का नाश क्यों कर रही हो। राधा रानी ने पहले कृष्ण का दर्शन किया। कृष्ण की क्या है, भाल मतलब ललाट में विद्योतित शोभित स्फीत गूढ़ चना, सुंदर रंग पीला पीला है, तो सुंदर गोरोचन का तिलक है, ये मंगलमय तिलक है। तो जिनके ललाट पे सुंदर गोरोचन का तिलक शोभा पा रहा है, ऐसे चपल नयन श्याम सुंदर आवाज दे रहे हैं। तो श्याम सुंदर का अच्छी तरह दर्शन इस समय किया स्वामिनी जी ने, और तब देख कर के प्रेक्षा देख कर के तम विभ्रमल लोचनम, स्वामी जी ने कृष्ण की ओर भ्रुभंगी की, मुँह को टेढ़ ही करके देखा। तो उस समय राधा रानी कैसी हैं, भामिनी, यहाँ शब्द दिया है कई तबाद भामिनी, मतलब तेजस्विनी, यानी लड़ने के लिए प्रस्तुत है, भय नहीं खा रही है। तो तेजस्विनी और प्रभाववती, अद्भुत दिव्य प्रभाव राधा रानी का ही सुंदरता है, सब कुछ है। सुहानी जी पुत्री है, राजनंदिनी है, काय का भय होगा। तो प्रभाववती रमणी स्वामिनी है, पुष्प चयन बिना भय खाए कर रही है, रुक नहीं गई। श्याम सुंदर ने आवाज दी, फिर भी चुपचाप पुष्प चयन, किसी को भय नहीं है। तो स्वामिनी जी को देखा श्याम सुंदर, अच्छा ये है कौन, पटाव्रता, साड़ी से ढकी हुई है, अच्छी तरह दिख नहीं रही है। तो स्वामिनी जी ने
वस्त्र को खींच करके एकदम पूरा ढक लिया अपने अंग को, पर भुएं दिख रही है। अपूर्व भंगिमा है उस समय। फिर जाकर के पुष्प चयन करके जाकर छिप गई। वकृत भ्रू अभूत दूरगामिनीम, श्याम सुंदर से दूर जाकर यमुना तटभूमि में एक विशाल मल्ली लता है, मल्लिका पुष्प की लता की आड़ में जाकर छिप गई, ताकि कृष्ण नहीं आए, मुझे नहीं देखे। पर श्याम सुंदर मंत्र मुग्ध की तरह चले गए, अंग सुगंध पाकर मंत्र मुग्ध की तरह वहाँ चले गए और राधा रानी को देख लिया। अच्छा, तुम हो पुष्प चोर कर चोर, पुष्प चोरी करने आई हो और मेरी आवाज़ सुन कर यहाँ आकर छिप गई हो। छिप के कहाँ जाओगी तुम? हाँ, आज रंगे हाथ तुम पकड़ गई, रंगे हाथ पकड़ी गई हो। तो इससे यही अनुमान है, प्रमाण है कि तुम नित्य आती हो और रोज आकर के पुष्प तोड़ती हो, तुम पुष्प चोर हो। रोज ही आकर के पुष्प चयन करती हो, मेरे वन को तहस नहस करके जाती हो, शोभा नष्ट करके जाती हो, और यहाँ आकर के चुपचाप खड़ी हो, छिप गई हो। तो तुम हो कौन? नित्य आकर के पुष्प चयन करने वाली कौन हो? अपना परिचय दो। यहाँ आकर कैसे छिप गई? तुम क्यों ये पुष्पों को तोड़ती हो? पुष्प के साथ साथ सुंदर सुंदर जो कलियां हैं उनको भी तोड़ के नष्ट कर देती हो अपने कठोर अंगुलियों से, अंकुर को भी नष्ट कर देती हो। वन की शोभा का नाश क्यों करती हो? वन से तुम्हारा क्या द्वेष है? भाई, जहाँ द्वेष हो, ईर्षा हो, उस वन को इस प्रकार नाश किया जाता है। कोमल कोमल पुष्प, कलियां, अंकुर, पल्लव सब तोड़ तोड़ के नाश कर देती हो। कौन हो? परिचय दो, क्यों ऐसा करती हो? तब उत्तर देती है राधा रानी, देखो हम तो यहाँ सदा से आती हैं, बहुवचन सखियों के साथ आती है, हम सदा से यहाँ आती हैं और पुष्प चयन करती हैं, हमें कोई रोकता नहीं, आज तक किसी ने रोका टोका नहीं। पर तुम कौन हो ये बोलो। न कोपी कुरुते निषेध रस, न आज तक किसी ने निषेध नहीं किया। और कीमत तनु से प्रगल्भ बच, आज तुम कौन हो, कहाँ से आ गए हो वन के रक्षक के रूप में, और इस प्रकार प्रगल्भ वचन बोल रहे हो कौन तुम? किशोरी ने ऐसा कहा। तो स्वामिनी जी जो कुछ बोल रही हैं उसमें मुस्कान है, रोष है, दोनों है। जहाँ रोष होगा मुस्कान नहीं होती है, तो ये रोष मतलब कपट रोष है, इसलिए मुस्कान भी है। तो स्वामिनी जी ने क्या कहा? बोले सुनो, क्या संबोधन? काला। अरे काला सुनो, तुम तो एकदम काले हो, भंवरे जैसे, बन के रक्षक बनकर आए गए। क्यों तुम्हें कष्ट हो रहा है? हमें क्यों तुम टोक रही हो, टोक रहे हो? तुम कौन हो? ये कैसी रीति है तुम्हारी? और हम कौन है? हम सुव्रता, सुंदर हमारा व्रत है, हम देव पूजा में रत रहने वाली। सुंदर व्रत वाले वही है जो देव पूजा में भजन में रत रहते हैं। हम गोपी देव पूजा में, सुर पूजा, गोपीश्वर आदि पूजा में रत रहने वाली सुव्रत है हम। और नियत पूजा है मन, हमारा मन नियत पूजा में। हम नित्य आती हैं यहाँ, आकर के पुष्प चयन करती हैं और ठाकुर की पूजा करती हैं, गोपीश्वर की, सूर्य नारायण की। कभी तो हमको किसी ने रोका नहीं, कभी इस प्रकार हमने कभी सुना नहीं। आज क्यों तुम ऐसे कठोर वचन बोल रहे हो? तुम कौन, कहाँ से अटपके, हमें क्यों रोकते हो तुम? तो आज इस प्रकार क्यों कठोर वचन बोल रहे हो? तो तुम्हारा ये उचित नहीं है ऐसा कहना। तुम धूर्त हो लगता है,
इस वन के तुम माली नहीं हो, तुम धूर तो हो, हमें छेड़ने के लिए तुम यहाँ आ गए हो, पर तुम्हारा प्रयास सफल नहीं होगा। राधा रानी कहते मैं अकेली तो हूँ नहीं, मैं घबरा जाऊंगी, डर जाऊंगी, मेरे साथ सखियाँ भी है अनेकों, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इसलिए अच्छी बात ये होगी तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो श्याम सुंदर की बात सुनकर, राधा रानी की बात सुनकर श्याम सुंदर बोलने लगे, तुम कुल की बाला हो, कुलांगना हो, तुमको भय नहीं, लज्जा नहीं आती, दूसरे के कानन में घुसाती हो, रोज आती हो, आ करके पल्लव आदि तोड़ करके चली जाती हो पुष्प लेकर। आज तो पकड़ी गई हो ना, आज भाग नहीं सकती हो, कहाँ जाओगी भाग करके? बोला आज तुम भाग नहीं सकती, आज तुम पकड़ी गई हो। तो स्वामिनी जी ने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ तुम बड़ा धूर्त हो, देखो हम धूर्त नहीं है, तुम धूर्त हो, हम तो सूर्य उपासिका हैं, सूर्य नारायण की पूजा करने वाली हैं, तो हम सूर्य उपासना करने वाली गोपी हैं, और तुम बड़े धूर्त हो। इस वन में हम रोज आती हैं, पुष्प चयन करती हैं, यहाँ कोई पुरुष नहीं आता, पुरुषों की गतिविधि हमने नहीं देखी, पर आज तुम कहाँ से आ गए? इसका मतलब तुम धूर्त हो, तुम्हारी नियत ठीक नहीं है, क्योंकि ये पुरुषों के लिए वर्जित है, ये वन पुरुषों का अगम्य यानी वर्जित है। इसमें हम नारियां आती हैं, पुष्प चयन करती हैं, पूजा करती हैं, तो पुरुषों के लिए वर्जित स्थल पे तुम कैसे आ गए? लगता है तुम बड़े ढीठ हो, धूर्त हो। आज तक हमको किसी ने निषेध नहीं किया, तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है? तुम हो कौन? तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कैसा व्यवहार करना चाहिए लोगों से, खास करके कुलांगनाओं से, स्त्रियों से कैसे बात करनी चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, तुमको ये नहीं सिखाया तुम्हारे माता पिता ने? ऐसा व्यवहार क्यों, ऐसे कठोर वचन क्यों बोलते हो? तो तुम हमें चोर कहती हो? तो वन किसका है ये तो बताओ, ये वन किसका है? तो स्वामिनी जी ने रोषपूर्वक कहा, कठिन हृदय वाली होकर, इसलिए दास गोस्वामी ने कहा तक्त स्वभावा, कोमल स्वभाव को त्याग कर आज कठोर हो गई स्वामिनी और कठोर वचन बोलने लगे। तब श्याम सुंदर ने कहा अच्छा ये उपवन किसका है ये पूछ रही हो? ये कंदर्प राजा का वन है। अच्छा कंदर्प राजा का वन है, तुम कौन हो? हम हैं कंदर्प राजा के रक्षक सेवक, हमारे ऊपर वन रक्षा का दायित्व दिया है कंदर्प राजा ने, हम इस वन की सुरक्षा देखभाल करते हैं। और हमारे राजा जो है ना कंदर्प राजा बड़े ही कठोर है, नृशंस है। तुमने उसका धन चुरा करके विपत्ति मोल ली है, वो खतरनाक है, तुम्हें नहीं छोड़ने वाले वो राजा। तो स्वामिनी कहती अच्छा कंदर्प राजा, ये कौन राजा है? हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना। देखो धूर्त, तुम हमें भय दिखा रहे हो, यहाँ पे कोई कंदर्प नहीं है, कोई कंदर्प राजा का शासन यहाँ नहीं, यहाँ तो केवल ब्रजराज नंद बाबा का शासन है, हम किसी कंदर्प को नहीं जानते। तुम हो धूर्त, तुम ये सब बनावटी बातें बोल रहे हो, और तुम धूर्त हो, ग्वारिया हो, कौन नहीं जानता तुमको? ब्रज में कौन नहीं जानता ग्वारिया के रूप में, चोर के रूप में, धूर्त के रूप में, सब कहते हैं ढीठ है, धूर्त है, चोर है, काले हैं, ग्वारिया है, गमार है, तुम्हें कौन नहीं जानता? पर ये सब गाली नहीं, मधुर वचन ठाकुर के लिए बहुत आनंददायी है। अगर राधा रानी मान करके रोष करके कहे ग्वारिया, गमार, धूर्त, ढीठ, चोर, तो बहुत अच्छा लगता है, वेद स्तुति से भी अच्छा लगता है। तो कृष्ण को सुख होता है, इसीलिए राधा रानी ने कहा तुम धूर्त हो, चोर हो, गमार हो, ग्वारिया हो,
तो सुंदर मधुर रसमय कलह विवाद चल रहा है। कलह करके भी शुभ्रता, दास गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ ध्यान देने का विषय, कलह कर रही है किशोरी फिर भी शुभ्रत है। क्यों ना, कलह भी कृष्ण को आनंद देने के लिए ही कर रही है, क्यों कृष्ण को आनंद देना ही जिनका व्रत है। प्रियतम को सुख हो रहा है तो श्री कृष्ण के सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार है राधा रानी। पर श्री कृष्ण सुख देने का व्रत कभी नहीं छूटता, व्रत से कभी विच्युत नहीं होती। व्रत तो व्रत है, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो कलह माधुर का आनंद श्याम सुंदर उठा रहे हैं। किसई भाव युक्त देखी राधास्व नयन संगम ही ते सुख पाए कोटि गुण। चैतन्य चरितामृत में आया है, जब राधा रानी बहु को टेढ़ी करके कठोर वचन बोलती हैं, तिरस्कार करती हैं, उस भाव युक्त राधा बदन का दर्शन करके हमारे प्यारे को करोड़ों गुना सुख होता है। संगम से भी करोड़ों गुना सुख होता है। तो इसके बाद श्याम सुंदर के साथ राधा रानी कुंज में प्रवेश करती है। और चैतन्य चंद्र नाटक के अनुसार कलह में और शामिल है, श्री कृष्ण के साथ सुबल भी है, मधुमंगल है, राधा रानी के साथ ललिता विशाखादि हैं, मुखरा भी है। जैसे ही रोका, प्रियतम पहले से ही थे और सुबल को भेजा, जाओ सुबल जाओ, मधुमंगल जाओ, रोको। त्याग आकर के इन लोगों ने रोका, सखाओं ने, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, इस वन के पुष्प क्यों तोड़ रही हो, रोज इस वन की दुर्दशा करके चली जाती हो, हमें पता नहीं चल पा रहा था कौन है ऐसा, आज तुम पकड़ी गई हो, इस वन की दुर्दशा करने वाली तुम हो। मुखरा कहती है, अरे किशोरी क्यों इन लोगों से मुंह लगती है, चल यहाँ से चल, मैंने पहले ही कहा विवाद में मत पड़े, चल यहाँ से। बोले नहीं नानी, हम चलने वाली नहीं, ये वन हमारा है, हम कुछ भी करें, इसे बोलने का क्या हक है। मधुमंगल कहते क्या कहा है, वन तुम्हारा है, हमारे कृष्ण का है। बोले कृष्ण वन, हाँ पुराण में देखो, पद्म पुराण में भी है कृष्ण वनम, ये कृष्ण का वन है। तो ललिता कहती है, अरे तुमने कभी ये वचन नहीं सुना है, राधा वृंदावने बने, वृंदावन में राधा रानी का ही राज्य है, साम्राज्य है, सब कुछ राधा रानी का है, नहीं सुना है क्या। मधुमंगल तुम तो पंडित हो, तो राधा रानी का वन है, ये कृष्ण का नहीं है, इसलिए हम अपने वन से पुष्प चयन कर रहे हैं, तुम्हें क्या ऐतराज है। तब फिर कहते नहीं नहीं देखो ना, ये इन वनों में जितने वृक्ष है ना, हर वृक्ष में कृष्ण नाम लिखा हुआ है, अतएव श्री कृष्ण का वन ये प्रमाणित करता है। जैसे सुबल ने कहा, तब मुखरा कहते हाँ हाँ वास्तव में तुम ग्वाले ही सिद्ध हुए, ग्वालों की बुद्धि 80 वर्ष में भी नहीं आती है, ग्वाला ग्वाला ही होता है। गाय चराते हो, पशु चराते, बुद्धि भी पशु की तरह होगी ना। अरे हम वृक्ष से पुष्प नहीं तोड़ रहे, हम तो लता से तोड़ रहे हैं। देखो लता, ये मल्लिका है, माधवी है, मालती है, जूही है, इन लताओं के पुष्प हम चयन कर रहे हैं। और देखो इन लताओं में राधा राधा नाम लिखा हुआ है, तो लताएं हमारी हुई, हम इनसे पुष्प चयन कर रहे हैं, तुमको क्या आपत्ति है। फालतू में विवाद करने आ गए हो, विवाद करना तुम्हारा ये स्वभाव है। इस प्रकार खूब विवाद होने लगा। फिर कृष्ण आ जाते हैं सखाओं के बीच, आखिर तुम लोग पुष्प क्यों चयन करती हो, क्या करोगी पुष्प, हम पूजा करेंगे। किसकी पूजा, गोपेश्वर की पूजा। वैसे गोपीश्वर है नाम, गोपेश्वर बोल देते हैं, वैसे गोपियों के ईश्वर गोपीश्वर, गोपीश्वर की पूजा करेंगे। तब सखा कहता है, अच्छा गोपीश्वर की पूजा, तो तुम गोपियों के ईश्वर तो श्री कृष्ण है, इनकी पूजा करो ना। बोले नहीं नहीं, ये गोपीश्वर नहीं है,
हम तो महाकाल की पूजा करेंगे। महाकाल की तो क्या कृष्ण काले नहीं है? ये महाकाल नहीं है? इनकी पूजा करो ना। अगर पूजा ही करनी है तो कृष्ण की करो। अरे नहीं नहीं, हम महाकाल की, हम पशुपति की पूजा करो। ओ पशुपति, तो क्या कृष्ण पशुपति नहीं है? इनकी इतनी गायें हैं, हाँ, ये गाय चराती, पशुपति नहीं है क्या? इनकी पूजा, हाँ हाँ। मुखरा कहते हाँ, तुम जैसे पशुओं का चारण करते इसलिए पशुपति है। तो जो कुछ ये गोपी कहती है उसका काट इनके पास है। इस प्रकार बहुत सुंदर रसमय विवाद होता है, फिर अंत में मिलन होता है। ये रसमय विवाद भी आनंद देने के लिए है, कृष्ण को सुख देने के लिए है। तो अंत में राधा गोविंद का मिलन होता है कुंज में।